अब किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को रीडेवलपमेंट करते वक्त रजिस्ट्रार के एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, 1,26,000 से भी ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ जो महाराष्ट्र में हैं, खास करके मुंबई, ठाणे, पुणे, उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत है। और मुंबई में जो 20,000 हाउसिंग सोसाइटीज़ रीडेवलपमेंट कर रहे हैं या रीडेवलपमेंट के कगार पर हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही बड़ी खबर है। क्या है ये पूरा का पूरा माजरा और क्यों ये जुड़ा हुआ है हमारे एक पुराने वीडियो से भी, मैं आपको बताऊंगा। हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। रीडेवलपमेंट एक सबसे अहम मुद्दा होता है रियल एस्टेट में, और उसके पीछे का कारण ये है कि मुंबई और मुंबई के इर्द गिर्द के इलाकों में अब कोई खुली ज़मीन तो यूँ बची नहीं है कि जहाँ पर इमारत खड़ी कर दे और बिल्डर उन्हें बेचने लग जाए। तो रीडेवलपमेंट यानी पुरानी इमारतों को तोड़कर ही वहाँ पर अब नए इमारत बनते हैं, जहाँ जो पुराने टेनेंट्स हैं उनको भी घर दिया जाता है, हाउसिंग सोसाइटी के मेंबर्स जो होते हैं उन्हें भी घर दिया जाता है, और साथ ही साथ बिल्डर्स नए घर बनाकर बेचते हैं। हाउसिंग सोसाइटी की जो जनरल बॉडी होती है वो दरअसल जब मीटिंग बुलाती है और उस मीटिंग के अंदर डिसाइड करती है कि हमें किसी बिल्डर को अपॉइंट करना है, और जब मेजॉरिटी ये डिसीजन लेती है, उसमें हामी भरती है, तो आपको किसी की भी यानी खास करके रजिस्ट्रार की इजाज़त की या उसके एनओसी की ज़रूरत नहीं है। दरअसल एक मिथ था कि जब भी हाउसिंग सोसाइटी एजीएम करके या एसजीएम करके या खास करके जो मीटिंग जनरल बॉडी मीटिंग बुलाकर बिल्डर अपॉइंट करती है, उसके बाद में उन्हें रजिस्ट्रार के या डिप्टी रजिस्ट्रार के एनओसी की आवश्यकता होती थी। ऐसा पर नहीं है। हमने पिछले कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था जहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि भैया जो रजिस्ट्रार है उसका काम आप किस बिल्डर को अपॉइंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो देखना नहीं है। रजिस्ट्रार का काम केवल इतना है कि वो अपने एक प्रतिनिधि को वहाँ पर मीटिंग में भेजे और वो यही देखे कि वहाँ पर जो भी हो रहा है वो जो बाईलॉज हैं उसके तहत हो रहा है या नहीं। ये जो केस था बल्टाजार बांद्रा का, ये इसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया है, आप वो देख सकते हैं। और दूसरा चीज़ तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो सर्कुलर जिसके बिना पर हम ये कह रहे हैं वो सर्कुलर अभी कुछ दिन पहले कॉपरेशन डिपार्टमेंट ने इशू किया है, और कमिश्नर जो कॉपरेशन है उन्होंने ये सर्कुलर सब रजिस्ट्रार और सारे डिप्टी रजिस्ट्रार्स को भेज दिया है कि भैया आप कोई भी एनओसी इशू नहीं करेंगे क्योंकि वो आपका अधिकार ही नहीं है और कोर्ट का आदेश भी है। तो यानी हाउसिंग सोसाइटी अब रीडेवलपमेंट कर रही है और उसके लिए उसने एजीएम या एसजीएम या जनरल बॉडी मीटिंग जो ज़रूरी होती है वो बुलाया है, जो बाईलॉज है उसको पूरे फॉलो कर रहे हैं, तो उन्हें किसी भी एनओसी की ज़रूरत नहीं है और ऐसे भी किसी एनओसी की ज़रूरत नहीं है, बस उनको नियम फॉलो करना है। जैसे ही उन्होंने बिल्डर को अपॉइंट किया, जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई उसके 15 दिन के अंदर वो जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है और जो डिसीजन लिया गया है वो इन्फॉर्म कर दे रजिस्ट्रार को, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ताकि कोई गलत ना हो, किसी भी मेंबर के साथ कुछ गलती ना हो, गलत ना हो, ये ध्यान में रखा जाए। तो ये सारे जो बाईलॉज हैं उससे फॉलो करना आपको अनिवार्य है। यहाँ पर आप जो एक प्रतिनिधि आता है रजिस्ट्रार ऑफिस से या डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफिस से मीटिंग में, वो आपको ये बीच में नहीं रोक सकता कि आप क्या डिसीजन ले रहे हैं। हाँ, अगर डिसीजन बाई लॉ के खिलाफ है, किसी व्यक्ति को नहीं सुना जा रहा है, बाई लॉ के विरोध में जा रहा है, जो प्रस्तापित नियम है उसके विरोध में कुछ किया जा रहा है, तो वो ज़रूर बोल सकता है। और ये बोलना हर किसी को चाहिए, चाहे वो कोई अधिकारी है या नहीं, पर मेंबर अगर है वहाँ पे तो उसे भी बोलना चाहिए। तो पर ज़रूरी ये था कि ये जो एक सरकारी ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म की तकरीबन 6,000 ऐसे, जहाँ मैं पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि 6,000 से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जो कहीं ना कहीं रेड टेपिज्म में खास करके हाउसिंग सोसाइटी के अटके पड़े हैं। तो ये एक रेड टेपिज्म को हटाता है, यानी आपको रीडेवलपमेंट के लिए वापस से ब्यूरोक्रेसी में नहीं जाने की ज़रूरत है, रजिस्ट्रार के पास जाके इजाज़त या एनओसी लेने की ज़रूरत नहीं है। एजीएम सर्वोपरि है, यानी सुप्रीम है, अल्टीमेट बॉस है, और जो मैनेजिंग कमेटी है वो हाउसिंग कमेटी जो है, जनरल बॉडी जो है वो जो आपकी है वो अल्टीमेट बॉस है डिसाइड करने के लिए, रीडेवलपमेंट में और बिल्डर अपॉइंट करने के लिए। ये आर्टिकल, ये सर्कुलर जो आया है
कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट का। इसके ऊपर हमने एक आर्टिकल भी लिखा है हमारे वेबसाइट स्क्वायर फीट इंडिया पर, जाकर आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि हम सब किसी न किसी इमारत में रहते हैं, हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं, कभी ना कभी डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट में हमारी इमारत जा सकती है। तो क्या नियम कानून है ये हमें जानना ज़रूरी है। आप हमारे वेबसाइट पे ज़रूर जाइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।